क्या रहा है भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 क्या बोलते हैं इनको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसा नाम होता है इनका शायद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 है ना एंड देन 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 क्या बोलते हैं इनको कॉम्बिनेशंस बोलते हैं परम्यूटेशंस बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको कॉम्बिनेशन हाँ शायद कॉम्बिनेशन बोलते हैं आई एम नॉट दैट गुड इन मैथमेटिक्स तो बाकी हाँ इनको कॉम्बिनेशंस बोलते हैं तो देखो हमने 1 से 5 तक के नंबर्स के सारे पॉसिबल दो दो के कॉम्बिनेशंस बना दिए 1 1 1 2 यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्यों भाई सही है ना बस ये गलत लिख दिया मैंने 5 5 आएगा यस सर तो यही कॉम्बिनेशंस हमने बना दिए 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1 5 है ना इसको उल्टा करना है तो आप आई जे की जगह पर इसको जे आई कर सकते हो ए से लेके ई तक के अगर कॉम्बिनेशंस आपको सारे चाहिए हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है आप यहाँ % सी कर दो i + 64 j + 64 कर दो तो जो प्रिंट होगा है ना होगा प्रिंट जब होगा तो वो ए बी ए सी ए डी ए ई ऐसे प्रिंट होगा है ना बी ए बी 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 सी बी डी बी ई ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस ए से लेके ई तक के प्रिंट हो जाएंगे सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली ठीक है बट इसे हम चला के देखते हैं कि ये जैसा हमने सीखा वैसे ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है ओके तो अगले 10 मिनट में हम इसे चला के देखते हैं सर माइनस अंडर स्कोर की वजह से आया है क्या 1 - 1 नहीं ये जो डैश मैंने यहाँ लगाया था ना बेटा इस Yes, डैश sir. के कारण वो डैश प्रिंट हुआ है मैं डैश की जगह कुछ और लिख दूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा ओके सर चलिए तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है अपने पास शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन से आई थिंक अभी हमें सिर्फ दो वेरिएबल्स की जरूरत है फर्स्ट इज आई विच इज लूप काउंटर दो फॉर लूप लगाते हैं बिल्कुल शरीफों टाइप से आई इक्वल 0 नहीं 1 कर देते हैं आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस वैसे इस तरीके से हार्ड वैल्यूज लिखना बहुत अच्छा नहीं होता है तो उस जगह हमें वेरिएबल्स लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर 5 की जगह वो ज्यादा बार चलाना चाहे तो और j equal 1 j is less than or equal again 5 j plus plus और ये लीजिए अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं अपना printf और पहला printf जो हमने लिखा था वो यहाँ पे भी लिख रहे हैं और वो है स्टार ठीक है और इस printf को मैं कमेंट मार देता हूँ थोड़ी देर के लिए ओके तो ये हो गया हमारे पास में एक प्रोग्राम देखते हैं कितनी बार चलता है चलेगा 25 बार और आउटपुट देगा 25 स्टार 25 स्टार्स आ रहे हैं बट एक लाइन में आ रहे हैं तो बताओ हमने गलती क्या की हमने जो ये वाला स्टेटमेंट तो है ना बट वहां पर हमें एक और न्यू लाइन भी प्रिंट करना चाहिए था ये printf अपन ने इसीलिए बचाया था इसी में अपन न्यू लाइन कर देंगे /n ठीक है अब जो आउटपुट आएगा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वैसा कुछ अपने को मिलेगा मतलब 5 स्टार 5 लाइनों में भाई आप आज का जो आपका काम रहेगा ना आप एक काम करिएगा कि ये जो मैंने जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ ना इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लेते चलें साथ साथ में और ये कि यही प्रोग्राम बना के चलाना है आपको ट्रेस करना है इसको आपने ठीक है ट्रेस करना है मतलब आई के लिए क्या सर वो सी पे नहीं होते सर रन वो सी पे नहीं होते मतलब आईडी पे करना भाई सर फोन में नहीं पहले एरर क्या बोल रहे हो भाई रन नहीं होते सर फोन में रन करते हैं तो एरर यार मैं तो चला के रन करके दिखा रहा हूँ ना यही रन करूँ सर ऑनलाइन कंपाइलर से रन करते हैं तो एरर देता है सर मैंने तो रन किया ये ऑनलाइन कंपाइलर पे ही चला रहा हूँ और आउटपुट मेरा बराबर आ रहा है देखो मैं ऑनलाइन पे ही चला रहा हूँ बेटा स्क्रीन दिख रही है ना मेरी मैं मेरे कोई और सिलेक्ट करते हैं सर चल तो रहा है बराबर चल रहा है चलते हैं मोबाइल सर चलते अगर हैं आप मोबाइल वगैरह पे चला रहे हो ना तो इट्स डिफिकल्ट कि वो सही से चले है ना आपका कंपाइलर आप ये वाला सिलेक्ट कर लेना ये जो होता है ना जो C++ टर्बो की जगह पर आप C++ सिलेक्ट कर लेना तो शायद ये वाला आउटपुट आपको दिख जाएगा वहां पर भी है ना ठीक है
अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, खास करके जब हम सिर्फ प्रोग्राम चला रहे हैं। प्रोग्राम तो सारे चलेंगे, सारे कंपाइलर्स का कोई इशू नहीं है। सिर्फ जब वैल्यू कैलकुलेशन की बात आती है, साइज डिफरेंस होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, तब जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ इशू नहीं है, सही चलेगा ये। तो ये देखिए चल गया, 5 बार 5 स्टार आ रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज यहाँ पर हमने इस प्रिंटफ को चेंज करने की बात की। अगर हम इसकी जगह लिखे %d और i, बताइए आउटपुट क्या आने वाला है? 5 बार 1, 5 बार 2, 5 बार 3, 5 बार 4 और 5 बार 5, ठीक है। और मैं i की जगह पे स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई, पेपर पे ट्रेस कर लो, नहीं है तो कॉपी पे, जैसे मैं पेंट ब्रश पे अभी ट्रेस कर रहा था ना कि ये आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा। आप तो कोड लिखो और उसका आउटपुट आप अपनी कॉपी पे ही निकाल लो, तो भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। ओके, ये मत सोचो कि भाई प्रोग्राम आपने लिखा है, जब ये वाला यहाँ आप देख चुके हो रन होते हुए, तो इसको दोबारा रन करने से तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बट आप इसको ट्रेस कर सकते हो, चला के पेपर पे देख सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको कॉपी पे लिखो और फिर ट्रेस करो। सो अगर मैं यहाँ पर i + 64 लिख दूं तो सर ए अभी ए नहीं आएगा, अभी 65-66 आएगा, देखो 65 5 बार, 66 5 बार। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए C करना पड़ेगा, तब आएगा ये देखिए ABCDE, है ना। अगर मैं यहाँ पर i + 64 की जगह j + 64 कर दूंगा तो ABCDE, ये सब आगे काम आएगा भाई, ये सब आगे काम आएंगे अभी। हाँ, बहुत सिंपल प्रोग्राम्स बनते हैं इनके, आएंगे आगे, ठीक है। 5 बार A 5 बार B। और अगर मैं i + 64 बता ही चुका हूँ आपको, राइट। सर J + 97 करेंगे छोटे वाले 96 करो, सर ए बी, तो छोटे वाले ABCD आ जाएंगे। सरप्राइजिंग तो ये है कि अगर हम 5 करें तो क्या आएगा, या 1 करें तो क्या आएगा, या सिर्फ J ही कर दें तो क्या आएगा %C से। देखो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वहां पे, आया कुछ नहीं, पर आप यहाँ प्लस करो, देखो 1 से स्टार्ट मत करो, 5 से करो भाई। आस्की कैरेक्टर्स हैं वो तो बहुत सारे हैं आपके पास। एक आवाज आई थी अभी, आपने देखा? कुछ और बढ़ाओ, अभी दिख नहीं रहे वहां पर इस जगह पे, बट आती हैं वैल्यूज, दिख नहीं रही है यहाँ पर, टर्बो पे दिखेंगी। देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ तो भी आ रहा है, मतलब एक्चुअल में कुछ तो भी तो नहीं आ रहा है। एक्चुअल में कुछ वैल्यूज हैं जो कि प्रिंट होती हैं, है ना, और बड़ी आस्की वैल्यूज प्रिंट होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। ये देखो कुछ अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं। यस सर। हाँ, तो वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अगर 64 कर रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन था कि मैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E प्रिंट करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर J + 64 लिखा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक और चीज मैंने लास्ट में आपके साथ डिस्कस की थी कि मैं अगर देखूं %D डैश %D और इसे हटा दूं, एक स्पेस जरूर मार्क कर देता हूं, और यहाँ पर मैं दोनों वैल्यूज प्रिंट करा देता हूँ अभी, I, J, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, कॉम्बिनेशंस आएंगे 1 to 5 नंबर्स के, देख रहे हैं, 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 4 1 5, सही है भाई, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पहली वैल्यू ये I है ना, और जो दूसरी वैल्यू है वो J है, हाँ या नहीं, क्यों भाई? यस सर। तो अगर मैं इसे अभी तो सीधे printf कर दिया, इस printf को हम कंडीशनल भी बना सकते हैं कि भाई कोई कंडीशन ट्रू हो तो ही प्रिंट हो और नहीं तो ना प्रिंट हो। तो कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ I < J और फिर लगा देता हूँ एंड एंड। ये याद है, मैंने बताया हुआ है आपको, ये कौन सा ऑपरेटर, इसका नाम क्या है बताएं जरा। सर वो एन लॉजिकल लॉजिकल एंड सर। लॉजिकल, ये शॉर्ट सर्किट है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब भी आप लोग समझें कि अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये चलेगा, और ये फॉल्स तो ये नहीं चलेगा, ये मतलब है इसका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। लॉजिकल कंडीशंस को तो हम नहीं ऐड कर रहे ना यहाँ पर, हम तो यहाँ पे इसे शॉर्ट सर्किट की तरह यूज कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये चले, फॉल्स तो ये ना चले। तो देखो जरा क्या होता है, मतलब अब इसमें केवल वो वैल्यूज प्रिंट होंगी जहां I जो है वो J से छोटा है, क्यों भाई? अगर I J से Yes. छोटा है तो ही प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। देखो क्या होता है,
1 2 1 3 1 4 1 5। हाँ ठीक है, देखो आई की वैल्यू चारों बार जे से छोटी थी, इक्वल कर देते हैं, छोटी या बराबर प्रिंट कर जाएगा, मतलब 1 1 होने लगेगा प्रिंट अभी, है ना। जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 2 5। अच्छा अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आई प्रिंट करा दूं तो, दो प्रिंट ना कराऊं तो, सिर्फ आई प्रिंट करा दूं तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, मतलब आई 1 1 1 1 1 5 बार, 2 2 4 बार, 3 3 3 बार, ऐसे ही कुछ होगा मेरे ख्याल से। अरे वाह, ये तो Yes. पिरामिड वाला प्रोग्राम टाइप से बन गया नहीं। अरे वाह, और जे प्रिंट करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ओ 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5। वाओ, ये प्रोग्राम पूछे जाते हैं पता है ना आपको, ये तो देखो कितने आसानी से बन गया नहीं, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5। बट अभी ध्यान रखना, ये केवल स्पेसिफिक केस है, हर चीज नहीं बनी है अभी अपनी, है ना, ठीक है, चेंजेस Yes, करने sir. पड़ सकते हैं अपने को। तो आगे हम बात करेंगे इस टाइप का, एक नहीं इस टाइप के 20 से 25 30 प्रोग्राम कल की क्लास में बन जाएंगे आपके, और आपको आ जाएंगे अगर आपको आज की क्लास सही तरीके से समझ में आ गई है। आज की क्लास में अगर दिक्कत है तो फिर कल तो प्रॉब्लम होगी। आज की क्लास में इसे भी हटा दो, मैं तो कहता हूँ ये भी हटा दो, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं कर रहे अभी अपन, तो कॉम्बिनेशंस तक अगर दिमाग में आ गया आपके तो इसको और अच्छे से प्रिंट करते हैं। कॉम्बिनेशंस ऐसे ब्रैकेट में प्रिंट किए जाते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ आई कॉमा जे, तो पहले परसेंट की जगह आई प्रिंट होगा, दूसरे परसेंट की जगह जे प्रिंट होगा, और सब कुछ जो भी प्रिंट होगा वो ब्रैकेट में होगा। तो अब ऐसे देखिएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2। ये देखो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं बराबर, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, अभी सोच लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने Yes, आउटपुट, sir. गुड। तो इन प्रोग्राम को आपको क्या करना है, आपको इनको सिर्फ ट्रेस करना है। ट्रेस करने का मतलब होता है जैसे मैं पेंट ब्रश में कर रहा था ना वैसे, कि भैया आई की वैल्यू 1 तो अंदर आ गए, तो आई ऐसे लिख लो, आई की वैल्यू कितनी है 1, फिर अंदर आ गए तो जे की वैल्यू 1 हुई तो लिखो यहाँ पे जे की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर इस तरीके से लाइन बाय लाइन इसको आप चलाते चलिए। और फाइनल प्रिंट एफ पे भी ध्यान देना है, प्रिंट एफ बदला कि आउटपुट बदल जाता है साहब, क्यों, सही है ना। जैसे अगर मैं इसके प्रिंट एफ में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं कर दूं %C, और यहाँ पे भी कर दूं %C, और यहाँ पे कर दूं i + 64 एंड j + 64, है ना। तो क्या होगा, देखो a से e तक के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन के आ गए। या ये सही है कि 97 ऐड करेंगे तो स्मॉल a के स्मॉल लेटर्स के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया समझ में आपको। तो सर एक बार और बता दीजिए। कौन सी चीज, सर मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही कि जैसे यहाँ सी लिख रहे हैं और जो 64 लिख रहे हैं, तो उसका मतलब लिखने का क्या मतलब है सर? हाँ मैं एक बार फिर से आपको पेंट ब्रश में रिपीट करता हूँ, मैंने लिखा था यहाँ पर, जब हम यहाँ %C लिखते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ %C लिखते हैं तो आस्की कैरेक्टर प्रिंट होता है, ठीक है। और आस्की कैरेक्टर में आपको याद रखना है, मैंने बताया है, लिखा हुआ है, जब इस तरीके से लिखा होता है ना तो ये आस्की कैरेक्टर प्रिंट करता है जब हम %C लिखते हैं, ठीक है। और 65 की जो आस्की कैरेक्टर वैल्यू है दैट इज कैपिटल A। तो J की वैल्यू तो अपने पास 1 थी, 1 में हमने 64 ऐड कर दिया तो कितना हो गया ये 65, और 65 की आस्की वैल्यू प्रिंट करी तो कितनी प्रिंट हो जाएगी, कैपिटल A, राइट। ठीक है, ओके सुनील। ओके सर, यस सर। जब ये बता रहा था तो क्या कर रहे थे, सर उतना ध्यान नहीं दिया इधर। हाँ ये बहुत बड़ा इशू है भाई साहब, कंसंट्रेशन है ना, बहुत जरूरी चीज है, तभी आपने डाउट दोबारा पूछा, क्योंकि मैं लिखा हुआ था ना तो वो इशू नहीं आना चाहिए। आप बहुत ध्यान रखिए, क्लास में ध्यान नहीं दिया मतलब ये तो आंसर सही नहीं है, आप यहाँ पूरे मतलब ध्यान से बैठे। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जो कोड है, ये जो प्रोग्राम है, यहाँ तक आपको समझ में आ गए हैं, सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं और अलग अलग टाइप की वैल्यूज हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज हम अभी क्या कर रहे थे, हमने लूप लिखा और मैंने आज आपको काम भी वही दिया है, आपको ये जो लूप लिखे हुए हैं इनको आपको ट्रेस करना है, और यहाँ पर अलग अलग प्रिंट एफ के लिए यही स्ट्रक्चर्स आपको निकालने जो हम अभी बना चुके हैं। आप रन करके भी देख लो भले ही से, आपके ऊपर है,
पर अगर यहाँ स्टार लगा हुआ है तो आपका ये स्ट्रक्चर कॉपी पे आना चाहिए कि भाई आई की किस वैल्यू के लिए चला। यहाँ पर इस जगह पे मैं पूछ लूं, बताओ इस जगह पे आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू 1 2 3, तो आई की वैल्यू इस जगह पे 3 है। जे की वैल्यू पूछ लो, आपको आना चाहिए कि आई सर आई की वैल्यू 3 है इधर और जे की वैल्यू 4 है, राइट। तो ये चीज आपको वहां पर आनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप ट्रेस कीजिए यहाँ पर, जैसे इस जगह पे इस वक्त जे की वैल्यू कितनी है 4 और आई की वैल्यू भी कितनी है 4, 4 तो ये ट्रेस आप कर लीजिए इन दो लूप्स को। पर एक चीज है जो मैंने आपको बताई, अब जब लूप के अंदर हम लूप को यूज करते हैं तो ऐसे लूप्स को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। क्या बोलते हैं इनको, नेस्टेड लूप्स। एक लूप के बाद में जब आप दूसरा लूप यूज करते हो तो ऐसे लूप्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केटेनेटेड लूप्स, राइट। एक लूप खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट किया तो कॉन्कैट कर दिया, एक के पीछे दूसरे को जोड़ दिया। पर अगर एक के अंदर ही दूसरे को घुसा दिया, फॉर लूप एक के अंदर दूसरा फॉर लूप है या कोई डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, कोई भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। और नेस्टेड लूप्स पे ही अब हमें कमांड करनी है आगे, मतलब अब हम नेस्टेड लूप पे ही कई सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप, तीसरे लूप के अंदर चौथा लूप, है ना। जैसे अभी तो मैंने आपको बताया कि 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे 2 का नहीं चाहिए भैया 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो क्या करोगे, फॉर लूप और लगा दो यार, यहाँ पे घबराने की क्या बात है। यहाँ पे के ले लो, के की वैल्यू कर दो 1, के इज लेस देन और इक्वल 5, के प्लस प्लस, एक और नेस्टिंग कर दी हमने लूप की, ठीक है। और अब हम इस तीसरे लूप के अंदर प्रिंट करेंगे। पता है, पर अभी जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा होने वाला है नहीं जो सोच रहे हैं ना वैसा होगा नहीं, बहुत कुछ अलग ही होने वाला है वहां पे। पर ठीक है, फिर भी हम कोशिश तो कर ही लेते हैं, क्या बुराई है ना। पहला लूप खत्म, 1 2, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ एक अंदर वाले में भी लगा देता हूँ और एक प्रिंट एफ में यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। तो मुझे बताओ कि अब ये टोटल स्ट्रक्चर कितनी बार चलेगा। अभी तो एरर आ जाएगी क्योंकि के हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया, के डिक्लेयर कर दिया, इनवेरिएबल है, के भी हो गया। क्या होगा, ये आई वाला लूप 5 बार चल रहा है टोटल, उसके अंदर अगर अपन ने कोई किया तो ये 25 बार, मतलब ये 25 बार चलने वाला है। और ये जो स्टेटमेंट है पता है ये 125 टाइम्स चलने वाला है। तो अब चल तो बहुत जल्दी जाएगा, बट देखिए क्या हुआ, देखो जरा क्या हुआ। हम चाह रहे थे कि 3 का कॉम्बिनेशन आ जाए ए बी सी का, बट ए पहला वाला तो सही आया वैसे जैसे आ रहा था, फिर बी ए ए के साथ में सारे, फिर देखो सी भी आ गया अभी बीच बीच में कहीं। हमें ए बी सी तीनों अगर प्रिंट करना होते तो देखो करते हैं यहाँ पर। अब हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो तो नहीं है कि हम चाह रहे थे नंबर के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाएं, वो तो अभी तक नहीं है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो अपने को एक्स्ट्रा वहां पे मिल चुका है। 64 कर देते हैं। बट हाँ जैसा मैं बता रहा हूँ, लूप के अंदर लूप लगा रहे हो तो देखो ये 3 की कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, बट कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, राइट। पर देखो प्रोग्राम तो चल रहा है, पर टोटल आउटपुट पता है कितनी बार आ रहा है, 125 टाइम्स। ये एक बार एक जो है ना, ये 125 है टोटल, 5 की 5 लाइन है, तो ये टोटल कितने हो गए 125, ठीक है। तो लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप, तो ये कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, राइट। इसको ना अपन एक काम करते हैं तो अपने को ज्यादा सही समझ में आएगा, हम डी कर देते हैं इधर। आई जे के को प्रिंट करा देते हैं। अगर मैं +64 लिखा रहने देता तो उसी टाइप से आउटपुट आता। अब देखो आएंगे सारे कॉम्बिनेशन, ये देखो 3 के आ गए सारे, देख रहे हैं। जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो तो नहीं है खैर, पर ठीक है, हमने लूप के अंदर लूप को लिखने से डर तो नहीं लगेगा हमको। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा भी लगा सकते हो। 4 के कॉम्बिनेशन, 5 के, जितने के बनाने आप बना सकते हो, ठीक है। बट कल की क्लास में अब ढेर प्रोग्राम बनेंगे भाई, पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अटेंटिव हो, ध्यान रहेगा क्लास में, छोटी छोटी बात को आप ध्यान से सुनोगे तो आप कुछ प्रोग्राम्स
देख के बना दोगे कल की क्लास के बाद में। मतलब आपको कुछ नहीं, आपसे बताओगे सर 2 लूप लगेंगे, पहले लूप में ये लिखना है, दूसरे लूप में ये लिखना है और प्रिंट ये करना है, 3 चीजें निकालनी है। और आप इस टाइप के प्रोग्राम्स भी हम लोग बना पाएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो बहुत सिंपल रहेंगे। जैसे मान लो 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1, इस टाइप के ढेर प्रोग्राम कल बनेंगे। एक ही क्लास लगेगी कल की 1 घंटे की, बट इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स आप बना पाएंगे, बहुत सारी वैरायटी में, अलग अलग। कुछ भी चेंज कर दे तो आपको इसको देख के लूप निकालना मैं कल सिखाऊंगा। आज तो हम क्या कर रहे हैं, लूप देख के इसको निकालने का काम दिया है आपको। कल इसे देख करके लूप बनाएंगे हम। कल क्लास है, कल क्या है ऐसा वैसे? कल फिर एमएसटी है। एमएसटी है कल से। यार मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं वैसे, अगर एमएसटी होगी या आप लोगों को इसी टाइम पे है क्या टेस्ट? सर 12 से है, सर अभी लेकिन सर फिर भी मत कराइए। नहीं, आप लोग मत कराइएगा, आप लोग मना कर दीजिएगा सर कि कल हमारी क्लास ना हो, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। मैं तो अगर होगी तो मैं तो ले लूंगा, मेरे यस पास सर। 10 से 11 मेरे पास रहता है टाइम, कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, तो आप इसे ट्रेस कर लीजिए सभी, जो ये 5-6 प्रोग्राम्स मैंने आज की क्लास में आपको बताए हैं। अगर आप जैसे कल होती है क्लास, तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को देख के लूप बनाएंगे कल, राइट? मतलब इसका प्रोग्राम बनाना सीखेंगे हम कल। ये मिलेगा अपने को कागज पे कि भैया ये बनाओ, इसके लिए प्रोग्राम बनाओ, और बन जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आप देख के बताने लग जाओगे अगर कल की क्लास आपने बहुत ध्यान से अटेंड की तो। मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि अरे सर ध्यान नहीं था, जैसे इस बच्चे का था अभी, अरे सर ध्यान नहीं दिया मैंने, इधर उधर देख रहा था, तो वो नहीं चलेगा। आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। मेरा नुकसान नहीं है, सर, आपका होता है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो सर आई लिखा है और जे लिखा है सर, हम्म। तो सर आई की वैल्यू सर उस सर ऊपर ही सर। हाँ। यस सर। सर आई की वैल्यू है 1 2 3 4 5 हाँ और जे की वैल्यू है सर 1 1 1 1। कहाँ? सर नहीं इसी नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये वैल्यूज हैं सारी की सारी। ये जब लूप पहली बार चला तब की वैल्यू, तब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 2 5 गई। ठीक है, तो जे की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 है, पर इन पांचों जगह पर आई की वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी आई 1 है, यहाँ पे भी आई 1 है, यहाँ पे भी आई 1 है, यहाँ पे भी आई 1 है और यहाँ पे भी आई 1 है। अपन ने तो अब ये डाउट सर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो सर ये वो प्रिंट करवा लिया, ये लिखा है देखो आई और जे की वैल्यू सारी, ये सारी आई की ये वैल्यूज है पहली वाली और जे की वैल्यूज है। अब बताओ क्या कंफ्यूजन? सर इसकी आई की वैल्यू सर बदल रही है, जे की वैल्यू क्यों नहीं? मतलब कि वही सेम है सर, उसी में उसी वाली स्लाइड में। नहीं, इसमें देखो ना, ये आई और जे दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर। यस सर, तो सर इसमें आई की वैल्यू बदल रही है 1 2 3 4 5। हाँ बदल रही है और बदलते हुए प्रिंट भी हो रही थी, यही तो प्रिंट हो बदलते रहा था हुए ना। प्रिंट भी हो रही है। और सर जे की वैल्यू जैसे हाँ 1 1 1 1 पहले कॉलम पे जे की वैल्यू पांचों बार 1 थी। हाँ 1 तो 1 सर 1 इस 1 1 प्रिंट हो रही थी। सर इसकी क्यों नहीं बदल रही है जे की? जे की क्यों नहीं बदल रही है? जे की यहाँ बदल तो रही है, यहाँ बदलती है, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो थोड़ी बदलेगी। पहली बार हाँ में जब, तो यहाँ तो 1 ही 1 है। हाँ, तो सर यही पूछ रहे हैं कि इसकी तो 1 ही 1 है, तो जब इसकी बदल रही है सर, तो इसकी ऐसे क्यों बदल रही है और इसकी इस तरह बदल रही है? क्या बोल रही हो? इसकी इस तरह